I am so sorry, guys. I know you're going to hate me for it, but बिना मैथ नहीं निकलेगा क्लैट. इवन आई हेट मैथ तो मैं तो इतनी शिद्दत से नफरत करता हूं कि मैंने कैलकुलेट कर लिया था क्लैट 2022 जाने के पहले कि यार लीगल सेक्शन से इतने नंबर निकालूंगा, जीके से इतने नंबर निकालूंगा, ये 4 सेक्शन से इतने नंबर आ जाएंगे. बिना मैथ का सेक्शन का पेज खोले भी मैं सीधे एनालिस्ट में फुल कैलकुलेशन बना के गया था. फिर रिजल्ट आया, अगले दिन बैठ गया, अगले दिन मैथ लिखे बैठ गया. हाँ भाई, यही करने का सोच रहे थे ना तुम भी क्वांट के साथ आने वाले स्क्लैट एग्जाम में. हाँ, छोड़ सकते हो क्वांट. क्वांट होता ही क्या है, 120 क्वेश्चंस में से क्या 8 10 12 क्वेश्चंस क्वांट से आते होंगे, तो क्या हो गया. हम 110 क्वेश्चंस की तैयारी इतनी अच्छे से करके जाएंगे कि क्वांट की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. और बस फिर क्या टॉप 10 में आ जाएंगे. एनएलयू बैंगलोर में बैठ के मस्त लोगों को स्टोरी बताएंगे कि कैसे हमने क्वांट पढ़े बिना ही क्लैट क्लियर कर दिया. बेटा, ये ना सपना होता है, और सपने से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये भ्रम होता है. बहुत बड़े बड़े टॉपर्स को आप देख लेना, देयर इज नन, और शायद बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा जिसने क्वांट के बिना क्लैट एग्जाम में सिंगल डिजिट या कोई अच्छी रैंक भी उसकी आ पाई हो. सो रिमेंबर दिस थिंग दैट क्वांट को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल मत करना. जितना छोटा ये सब्जेक्ट है उतना डुएबल भी है, पर इसको ना करके जाना उतना ही बड़ा डिजास्टर भी है. सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपको लगता है कि क्लैट के बाकी 4 सब्जेक्ट्स एक हाथी हैं, तो याद रखना कि छोटा सा क्वांट उस हाथी की पूंछ है. तो अगर हाथी निकल भी गया ना, ये पूंछ उसको वापस खींच लेगी. तो आप डिसाइड कर लो कि हाथी एक सेकंड अटेम्प्ट की तरफ बढ़ाना है या फिर पहली बार में ही अपनी ड्रीम एनएलयू की तरफ बढ़ाना है. सो इस वीडियो को अच्छे से देखना. मैंने बहुत डिटेल में क्वांट के सिलेबस को समझाया है, और साथ के साथ मैंने हर टॉपिक के साथ उसके एक एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी रखे हैं ताकि आप समझ पाओ कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. जस्ट रिमेंबर, मैंने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं रखे हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि क्या टॉपिक होता है और किस टाइप के उसके क्वेश्चंस होते हैं. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री. आपके जैसे मोर देन 500 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर स्टडीइंग विद मी. इन दैट ग्रुप आई शेयर नॉट जस्ट फ्री मटेरियल बट ऑल्सो गाइडेंस, सो मेनी लाइव सेशंस, स्ट्रैटेजी सेशंस एंड इवन करंट अफेयर्स मटेरियल डेली, मंथली एंड इवन वीकली. ओके, सो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दैट ग्रुप. तो चलो अब फटाफट शुरू करते हैं क्वांट के सिलेबस को समझने के लिए. एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's get started with understanding the detailed syllabus of quantitative techniques. Just to begin with, bachcho, I have divided the quant in 2 sections. One is the arithmetic section and the other one will be the mensuration section. Okay, I'll just take you through it. So one is this, the arithmetic section, in which we will do all these kinds of calculations. I'll tell you the topics also: time and work, speed, distance and time, profit loss, etc. And one more segment is there in quants, which is ऑफ द मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में जहाँ पे भी हम इस तरह की कोई भी चीजें करेंगे जहाँ कैलकुलेशन है, ज्योमेट्री, एरियाज, प्रोबेबिलिटीज हैं, पैरामीटर्स हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम इन मेंसुरेशन. Let's get started with the first portion of our quantitative techniques, which is the arithmetic. अच्छा, शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं बच्चों, जिनको ये लगता है that quant is not important, I hope ये आपने अपने दिमाग से बाहर निकाल चुके हो already and you are taking this subject very very seriously. Alright, so let's get started. The first portion is the arithmetic portion. So जो फर्स्ट टॉपिक है इट इज ऑफ द नंबर सिस्टम. सो नंबर सिस्टम बहुत ही सिंपल और इंट्रोडक्टरी टॉपिक होता है मैथ्स का. और हाँ, क्लैट में 10th तक की मैथ्स ही आती है मोस्टली, सो वहां तक आपको अच्छे से करके जाना है इन टॉपिक्स को. लेट्स सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम से. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल that a 3-digit number is such that the sum of its digit is 12. So there is a 3-digit number जिसके अगर हम digits को sum करें तो वो आता है 12. The 10th digit is twice the units digit. This is the 10th digit, this is the units digit, 1s, 10s, 100. I hope ये आपको पता होगा. And the 100th digit is 1 less than the 10th digit. What is the number? तो इसको solve करने का proper एक तरीका होता है जो आप बाद में धीरे धीरे जब आप concept building करोगे वो आप तब सीख सकते हो. The correct answer वैसे is 563. बट अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम से इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो नंबर सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज अ प्राइम नंबर, ओके, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर, व्हिच इज अ नेचुरल नंबर, व्हिच इज अ नॉन नेचुरल नंबर. ये आपको नंबर सिस्टम पे नेगेटिव्स पॉजिटिव्स पता होने चाहिए, राइट. नाउ
ये है अगला वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ क्लैट, परसेंटेजेस। बहुत सारे क्वेश्चंस जो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आते हैं वो परसेंटेजेस से ही आते हैं बेटा। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस इज। For example, a shopkeeper increases the price of the product by 25% and later offers a discount of 20% on that particular increased price. What is the overall percentage change in the price of the product? ये है 0%। एक्चुअली किया क्या उसने, अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो वो उसने 25% बढ़ाया, बट इंक्रीज प्राइस पे उसने 20% कम कर दिया, तो ओवरऑल जो अगर हम देखेंगे इंक्रीज दैट इज ऑफ 0%। ओके, सो दिस आप इनको धीरे धीरे आप कैलकुलेशंस के मेथड से आप समझोगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लैट, क्योंकि क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप प्रॉफिट और लॉस का सिस्टम नहीं समझ रहे हो तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को भी ठीक से शायद सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट? नाउ इन दिस अ क्वेश्चन इज फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹800 एंड मार्क्स द प्राइस 25% above the cost price. He then gives a 10% discount on the marked price. What is his profit or loss percentage? Okay. So let's see this question. यहाँ पे हम देख रहे हैं that a shopkeeper buys an article for ₹800 and marks the price 25% above the cost price. Now he then gives a 10% discount on the marked price. Okay. Now what is his profit or loss percentage? So इस तरह के questions आपको मिलेंगे। मैं भी formulas discuss नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि questions किस किस तरीके के आते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो ये बड़ा फेमस टॉपिक होते हैं इस तरीके के कि भाई एक मिल्क वेंडर ने 2 टाइप के दूध थे, उसने इतना पानी मिला दिया, अब बताओ कि एक्चुअल प्रोपोर्शन में, एक्चुअल मिक्सचर में कितना प्रोपोर्शन पानी का है, कितना दूध का है। यू ऑल नो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। इसके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आपको प्रिपेयर करके जाने होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ मैन वांट्स टू पेव अ स्क्वायर शेप्ड कोर्टयार्ड विद टाइल्स। तो उसका एक स्क्वायर शेप का कोर्टयार्ड है, उसको उस पर टाइल्स लगानी है, ठीक है? नाउ द टोटल एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड इज 2116 स्क्वायर मीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द कोर्टयार्ड? तो आपको ये पता करना है, ठीक है? तो दैट इज नाउ अ क्वेश्चन। तो इसमें आगे बढ़ते हैं with more topics that are there in the arithmetic, and यहाँ पे बड़ा फेमस टॉपिक है, बड़ा पसंद है क्लैट को, विच इज ऑफ द एवरेजेस। ओके, सो एवरेज आपको पता है, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एन एवरेज। नाउ द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉयज इन अ ग्रुप इज 48 kg। एवरेज, पांचों का टोटल नहीं बोल रहा है, एवरेज निकाल रहा है, ठीक है? नाउ वन बॉय वेइंग 60 kg लीव्स दिस ग्रुप। 5 में से 4 थे और एक जिसका वजन 60 kg था वो निकल जाता है। What will be the new average weight of the remaining boys? सो इसके प्रॉपर कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है एवरेज का, बट इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एवरेज में। देन नेक्स्ट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, सो लेट्स सी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या है। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है एंड काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। आई टेल यू, परसेंटेजेस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन बहुत ही फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है फॉर क्लैट क्वांट। ओके, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:7। After 6 years, the ratio becomes 3:4. What is the present age of A? इसके भी प्रॉपर फॉर्मूला होते हैं, आपको वो सीखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेनी अ टाइम्स जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो एक पूरा का पूरा पैसेज जो होता है वो रेशियो प्रोपोर्शन के फैक्ट्स पे ही बेस्ड होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ड्रॉ आउट करना होता है। देन टाइम एंड वर्क, ये तो आप कहीं पे भी ले जाओगे अगर क्वांट में, तो टाइम एंड वर्क को आप स्किप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इतने टाइम में इतना काम होता है तो इसके हाफ टाइम में कितना काम हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। ओके, लेट्स सी, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। They start working together, but A leaves 3 days before the work is completed. यानी कि A काम पहले कर लेता है, of course, क्योंकि वो 12 दिन में ही कर रहा है। Now the question is that in how many days is the total work finished? तो टोटल जो काम है A और B मिलके जो कर रहे थे वो टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? ओके, सो ये आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर क्लैट के लिए भी नहीं, अगर आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो ना, जैसे सीयूईटी की भी, तो उसमें जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसमें काफी क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से आते हैं। ओके, ये तो सबको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन विच इज इटसेल्फ 200 meters long is running at a speed of 54 km/h. How much time will it take to cross a platform of length 100 meters? Remember, यहाँ पे ट्रेन की खुद की भी लेंथ है 200 मीटर और उसको 100 मीटर का एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है। तो यानी कि 100 मीटर प्लस
जो ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, आपको उसको भी कैलकुलेट साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड आपको दी है, डिस्टेंस आपको कवर करने का दिया है, तो उसने बस टाइम पूछा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड उसी तरीके से आप उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। A sum of 12,000 is invested at a rate of 8% per annum for 3 years under simple interest. Simple interest क्या होता है बच्चों? Simple interest is equal to PRT upon 100, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी, the rate of interest and the time जिसके लिए हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. So what will be the total interest earned at the end of 3 years? Your answer will be 2,880. आया समझ? बस ये बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के एरिथमेटिक पोर्शन में आते हैं. All of these are number system, percentages, profit and loss, mixture and alligation, averages, ratio and proportion, time and work, speed, distance and time, and finally simple and compound interest. And यहाँ पे square and cube roots. Now moving ahead बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मेंसुरेशन. ठीक है, मेंसुरेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं बट दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. पहला जो मेंसुरेशन का टॉपिक है दैट इज द बेसिक अलजेब्रा इक्वेशंस. क्या होती है ये? फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3. ठीक है, फाइंड द नंबर. ओके, तो सम जो है वो नंबर का, वो और उसका रेसिप्रोकल है ये. ठीक है, फाइंड द नंबर. तो आपको इस तरीके से हमने क्या किया कि अलजेब्रा की इक्वेशंस बनती हैं. एक्चुअली क्या होता है, लेट द नंबर बी x. ठीक है, देन द गिवन वैल्यू के हिसाब से लेट इट बी 2x. इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज मेंसुरेशन का मेन जो हमारा है एरिया एंड पैरामीटर, जहां पे हमें लेंथ, ब्रेथ ये कैलकुलेट करनी होती है. बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको सही फॉर्मूला पता है तो. फॉर एग्जांपल, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स लॉन्ग एंड 40 मीटर्स वाइड. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, पार्क है, कोई भी आप एक बास्केटबॉल कोर्ट फॉर एग्जांपल ले लो, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है हमारी 60 मीटर, और जो उसकी ब्रेथ है, देखो हमें पता है कि भाई जो छोटी वाली लेंथ होगी वही हमारी 40 होगी, कम होगी. ठीक है, a pathway of 2 meters width is built along the inside of the field along all 4 sides. यानी कि सारे साइडों में हमने क्या किया है कि एक पाथवे which is 2 meters in its width, हमने इसको बनाया है this portion. इस पोर्शन के बारे में कह रहा है. ठीक है, now what is the area of the pathway? तो इसका पाथवे का एरिया क्या होगा? बहुत सिंपल है, हम पूरे का कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम माइनस कर देंगे, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? ज्योमेट्री. ज्योमेट्री का ये होता है कि आपको एंगल्स के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है, और हमें जो इस तरीके की फिगर्स होती हैं उनके साइड्स को कैलकुलेट करना होता है. कोई रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो देखो ये क्या कह रहा है, अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक साइड क्या होता है, 90 डिग्री होता है. ठीक है, अ राइट एंगल ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ये वाली, विच इज 13 सेंटीमीटर, एंड वन ऑफ द लेग्स, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इज 5 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग. आपको पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आता है तो वो सिंपली अप्लाई होगा एंड आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू मोर टॉपिक्स दैट आर देयर इन द मेंसुरेशन पोर्शन. डेटा इंटरप्रिटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको तो मैं स्टार मार्क कर रही हूं क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस क्लैट में आते हैं दे कम थ्रू डेटा इंटरप्रिटेशन ओनली. तो चाहे ऊपर वाले किसी भी टॉपिक को भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आता डेटा इंटरप्रिटेशन के सिस्टम के थ्रू ही है. ओके, यस, सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू. लेट्स सी अ क्वेश्चन. इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी बट मैं आइडिया आपको दे देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इट कुड बी. फॉर एग्जांपल, अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 1200 स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस PQRST टू डिटरमिन देयर प्रेफरेंस इन द करियर फील्ड्स लॉ, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, ये देखो आपको पूरा डिटेल्ड डेटा दिया है कि 20% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर्ड लॉ, 35% चूज मेडिसिन, कॉलेज P हैज 250 स्टूडेंट्स जिसमें से 40% ने मेडिसिन चूज किया. तो ये हमारा दिया हुआ है सारा का सारा डेटा. अब इस डेटा को इंटरप्रेट करके आपको आंसर डिराइव करना है. सो द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज T प्रेफर्ड इंजीनियरिंग. सो इस डेटा के थ्रू आपको आंसर निकालना है. दिस इज कॉल्ड एज डेटा इंटरप्रिटेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रोबेबिलिटी. याद है जब हम इस तरह से करते थे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉन टू अ मैजिक शो जहां पे एक बैग है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं. कुछ बॉल्स, इनमें से 5 बॉल्स जो है वो रेड कलर की हैं, 3 बॉल्स जो है वो ब्लू कलर की हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट 5, you get a red ball. तो क्या होता था कि भाई जो 5 रेड बॉल्स हैं अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है यानी कि 8. ठीक है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी. इस तरह से हम कैलकुलेट करते थे. तो लेट्स सी, अ बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 6 ब्लू बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स.
if one ball is drawn randomly from the bag, what is the probability that the ball drawn is not red? तो ये probability के questions हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है? Then one more is there which is probability and statistics. ये बहुत important हो जाते हैं कभी कभी, which is mean, median and mode. ये आपने पढ़ा होगा, I'm sure 10th क्लास से पहले भी पढ़ा होगा आपने. जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. The following are the ages in years of 9 students in a classroom. ये देखो 9 बच्चों की एज आपको दी हुई है. What is the median of the age? ठीक है, median age of all the students. इनके तीनों के फॉर्मूला होते हैं, मीन का, मीडियन का एंड मोड का फॉर्मूला होता है. वो अगर आपको आता है आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है. सो ये बच्चों हमारे सारे टॉपिक्स हैं फॉर क्वांट, एंड ये मेंसुरेशन के हिस्से में है, और ये वाले हमने देखे कि ये अरिथमेटिक के पोर्शन में है. अगेन इफ यू वांट टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस, जस्ट जॉइन द ग्रुप. आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. एंड यस, बस आप मैथ्स प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा आराम से. ओके, सी यू देयर इन द ग्रुप. हाँ जी, तो अगर आपका हाथी यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ गया है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सीरियस है अपने क्लैट एग्जाम को लेके, और इस बार आप इस हाथी को क्लैट एग्जाम के पार पहुंचा भी देंगे. एनीवे बच्चों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट ऑल आई वांट टू से यू इज दैट इफ यू आर सीरियस अबाउट योर क्लैट प्रिपरेशन, मेंटरशिप एंड गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो डू मेक श्योर दैट आप एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप वो ज्वाइन कर रहे हैं. एंड डू चेक आउट अदर वीडियोज ऑन दिस चैनल एज वेल, जहाँ पे मैंने इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को भी डिटेल एनालिसिस में क्लियर किया है. Good luck to all of you. I'll see you all in my WhatsApp group.